सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को आगे लेके जा रहे थे, ठीक है। तो हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है वो क्या किया है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए अब बारी आती है हमारे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो पहले इसमें हम न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को भी हम देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार अगर हम नेशनल इनकम के चैप्टर की बात करें नंबर, तो 5 या 6 नंबर में मे बी दैट थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के पॉइंट से बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहले हम थ्योरी पोर्शन हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन को स्टार्ट करेंगे अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एनआई। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के स्पेसिफिक कितने मेथड हैं, तो 3 मेथड है यहां पे। एक है आपका वैल्यू एडिड मेथड, नंबर 2 आपका इनकम मेथड, एंड नंबर 3 आपका एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड। ये 3 मेथड है जिन मेथड को यूज करके हमें क्या निकालना है, अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन मेथड को करने से पहले, इन फॉर्मूलाज को देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ अपने थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे जिससे हमें छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू में ऐड हो जाना कोई भी चीज या कोई भी एडिशनल वैल्यू आपकी बढ़ जाना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल दैट इज द इंटरमीडिएट गुड बाय अ फर्म बाय इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला है आपका वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं, देखते हैं। सपोज एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास या कोई एक मिलर है, उसके पास फ्लोर है, आटा है उसके पास, ठीक है, और आटा जो है वो है 500 रुपीज का, ठीक है। और उसने इस आटे को कन्वर्ट करके ब्रेड में किया, कन्वर्जन इसका ब्रेड बनाया, और जो ब्रेड की वैल्यू है वो 700 हुई, ठीक है। नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट 700 रुपीज। तो ये हमारा एक तरह से क्या ट्रीट किया जाएगा, फाइनल। ये हमारा फाइनल ट्रीट किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपना कितना वैल्यू ऐड किया है इस फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 500 जो है ये है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। ये फाइनल नहीं है, फाइनल तो ये है हमारा। तो अगर हम बात करें कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू हमने कितना ऐड किया, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास 700 है जो कि हमारे पास फाइनल गुड है 700 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 500। तो दैट मींस कितना ऐड किया गया है, वैल्यू 200 की वैल्यू यहां पे ऐड की गई है। तो एग्जांपल के थ्रू आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा। हाँ, एक चीज और देख ले रहे हैं कि सपोज मान लो कि एक फार्मर है, उसने व्हीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, ₹10, 10 रुपए का, ठीक है। 10 रुपए का व्हीट प्रोड्यूस करने के बाद इसने मिलर को सप्लाई कर दिया, मिलर ने इसको आटे के रूप में कन्वर्ट किया 12 रुपए का, 2 रुपए एडिशनल पैसा हो गए यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बेकरी को बेच दिया, बेकर जोन में बेच दिया इसने, ठीक है। और बेकर ने बनाया ब्रेड, जी ब्रेड बनाया ₹15। नाउ इट इज अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट, ये मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कितना वैल्यू ऐड किया गया यहां पे, 10 टू यहां पे 2 और यहां पे आपका 3। These are the value added। क्लियर हो गया होगा एग्जांपल के थ्रू। चलिए अब हम अपना अगला पोर्शन देखते हैं, इंपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूड। सबसे बड़ी बात है कि इंपोर्ट को हम कब प्लस करेंगे या कब हमें इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करना, तो वो चीज देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहां पे आपके पास इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड इंपोर्ट, फिर हमने इंपोर्ट को लिया, क्यों नहीं लिया। तो देखते हैं अगर हम बात करें जो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो रिलेट करता है हमारे परचेजिंग से, हमारे परचेस से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहां पे ऑलरेडी हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है, ये फुल एंड फाइनल हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन है, यहां पे हम इंपोर्ट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू 1200। अब देखते हैं यहां पे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक फर्म, यहां पे साफ ये बोल रहा है डोमेस्टिक फर्म। पर हम अगर वाइल कैलकुलेटिंग एनआई नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एनएफआईए, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सारी चीजों को हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है, और यहां पे हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। तो बट अगर हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है तो हमें डोमेस्टिक नहीं, हमें क्या लेना है, ऑल ओवर लेना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम बात करें कि अब हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना होगा, 500 प्लस 100। हमने 100 ये इंपोर्ट क्यों लिया है, क्योंकि ये ऑल ओवर नहीं, ये हमारे डोमेस्टिक को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा परचेजिंग है ये डोमेस्टिक का है,
कंट्रीब्यूशन हमने नहीं लिया, पर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऑल ओवर चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए यहाँ पे सिंपल परचेज दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा गिवन है जो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ डोमेस्टिक है या कैसा है। यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड था इसीलिए हमने इसको लिया, यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड गिवन नहीं है। डोमेस्टिक इन द सेंस ये जो आपकी परचेजिंग दी हुई है ये आपकी ऑल ओवर परचेजिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करें तो 1000, यानी कुल मिला के हमने यहां पे देखा कि कब हमें इंपोर्ट को प्लस करना है या कब हमें इंपोर्ट को कंसीडर करना है। हमें इंपोर्ट को प्लस तभी करना है जब कोई भी परचेजिंग डोमेस्टिक वे से गिवन हो हमारे पास। सीम देख सकते हो आप, यहां पे तो ऑल ओवर हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन ही है, यानी इसमें ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट इंक्लूड है, तो इसलिए अलग से हम इंपोर्ट को क्यों इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगला है आपका परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक फॉर्म। डोमेस्टिक दैट मींस ये पर्टिकुलर हमारे डोमेस्टिक की बात कर रहा है, ऑल ओवर की बात नहीं कर रहा। अगर हमें ऑल ओवर कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम की तरफ जाना है, तो हमें इंपोर्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑल ओवर परचेसिंग की बात की गई है, तो इसीलिए इंपोर्ट को यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं अपना, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑल ओवर दैट मींस कि ऑल ओवर द प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एंड व्हिच इज अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। तो हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी एक साल के अंदर ऑल ओवर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं आपके पास, वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहां पे हम देखते हैं चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, जो कि गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी फॉर्मूला क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलिए अब हम देखते हैं जिस तरह से इंपोर्ट आपका परचेस से रिलेटेड होता है, सामान खरीदना, दैट मींस इंपोर्ट, ठीक है, परचेस रिलेट करता है, उसी तरह से एक्सपोर्ट किससे रिलेट करता है, सेल से रिलेट करता है। तो देखते हैं यहां पे कि एक्सपोर्ट को हमें कब प्लस करना है या एक्सपोर्ट को हमें कब इंक्लूड नहीं करना। तो देखते हैं केस 1, पहला केस हमारे पास है सेल्स 2000 और एक्सपोर्ट है 400। यहां पे क्या ये बोल रहा है कि हाँ ये सेल किस तरह का है, डोमेस्टिक अगर होता तो हाँ हमें पता चलता कि ये डोमेस्टिक सेल्स बोल रहा है, तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हमें प्लस करना है। पर यहां पे टोटल सेल की बात की गई है, सिंपल सेल है, दैट मींस यहां पे टोटल सेल्स है, तो एक्सपोर्ट को हम यहां पे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 2000, ठीक है। यहां पे हम बात करें डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक दैट मींस, और हमने पढ़ा क्या नेशनल इनकम है, हमें ऑल ओवर को लेना है, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स है 700, एक्सपोर्ट है 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना होगा, टोटल 900 हो गया, ठीक है। तो होप सो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे हम वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है जिसके थ्रू हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड्स का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, या सिंपल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मार्केट प्राइस पे हम लेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तीनों सेक्टर के ऑल ओवर ग्रॉस वैल्यू एडेड को हमने क्या कर दिया, सम अप कर दिया। हमारे पास आया जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए जीडीपीएमपी के बाद हम क्या करेंगे, माइनस डेप माइनस एनआईटी, ठीक है। डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें डिडक्ट करना है, ठीक है, और एनआईटी को हमें डिडक्ट करना है, ठीक है। दोनों हमें डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया हमें, तो हमारे पास क्या आया, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने यहां पे ऐड कर दिया एनएफआईए, एनएफआईए को पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, फीफा माइनस फिटा, तब हमारे पास फाइनल क्या आया, नेशनल इनकम। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम आउटपुट मेथड के नाम से या प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। दोबारा फॉर्मूला लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। तीनों हम जो ग्रॉस वैल्यू एडेड लेते हैं किस वैल्यू पे लेते हैं, मार्केट प्राइस पे लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, जीडीपीएमपी, फिर उसके बाद हम माइनस डैप करेंगे, माइनस एनआईटी करेंगे, उसके बाद आएगा हमारे पास एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, देन नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में एक थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ये भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार 2 मार्कर में पूछा भी गया है। व्हाट इज मीन बाय डबल काउंटिंग प्रॉब्लम,
ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है क्या एंड हाउ इट कुड बी अवॉइडेड, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स को कैसे अवॉइड कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ये है क्या? देखिए हमें इतना पता है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग एनआई, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हमें फाइनल गुड की वैल्यू को ही कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट गुड को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड में इन्वॉल्व होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम गलती से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो फाइनल गुड की वैल्यू के साथ साथ हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ओवर मतलब ऐड कर लेते हैं, तो चीजें ओवर हो जाती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं कि सपोज मान लेते हैं एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर इसने वीट प्रोड्यूस किया यहाँ पे ₹100, ठीक है, और इसने सप्लाई कर दिया आगे मिलर को, आटा चक्की वाले को कर दिया। आटा चक्की वाले ने इस वीट को यूज करके फ्लोर में आटे में कन्वर्ट किया और ये हो गया ₹120, 120। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस मिलर ने जो ब्रेड बनाने के पर्पज से बेकरी को दे दिया, अब बेकरी ने इसको ब्रेड में कन्वर्ट किया और जो कन्वर्ट किया है वो पूरी फाइनल वैल्यू आ गई 150। नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। अब ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल होने के लिए अवेलेबल है, तो दैट मींस ये हमारा फाइनल हो गया। तो नेशनल इनकम का कहना ये है कि हैव टू इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ दिस, दैट मींस द फाइनल गुड, नॉट द इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है ना। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम 150 के साथ ये हमने 100 भी जोड़ दिया और 120 भी जोड़ दिया, कितना ओवर एस्टिमेट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। हमने ये देखा है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग एनआई हमें ओनली फाइनल गुड को लेना है, पर कभी कभार जो हम फाइनल गुड के साथ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? डबल काउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इतना तो हमें पता चल चुका है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, बट हाउ इट कुड बी अवॉइडेड, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं? तो देयर आर टू मेथड, दो तरीके हैं जिन तरीकों के थ्रू हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं डबल काउंटिंग को। सबसे पहला तरीका हमारे पास तो ये है फाइनल आउटपुट मेथड, हमें ओनली फाइनल गुड को देखना है, पीछे भूल ही जाए। ठीक है, हम पीछे बिल्कुल भूल जाते हैं, भूल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अगर हमारे पास दिया हुआ ये फाइनल तो बस हम इससे बोलेंगे बात खत्म। ठीक है, 150 विल बी द फाइनल। दूसरा है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड दैट मींस हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी वैल्यू थी और कितना हमने ऐड किया। देखिए जैसे अगर हम बात करें हमारे पास 100, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन की तरह से कितना वैल्यू ऐड किया? 20। कितना वैल्यू ऐड किया? 30। ठीक है, 100 प्लस 20, क्योंकि स्टार्टअप यहां से हुआ है आपका 20 प्लस 30, बात खत्म 150। या तो ये तरीका है, या तो आप ओनली फाइनल गुड को देखिए और बिल्कुल भी नहीं पीछे क्या था क्या नहीं है, अदरवाइज आपने कितनी वैल्यू ऐड की है, ठीक है, वो देखिए। जैसे कि 100 हमारे पास था, स्टार्टिंग हमारी यहीं से हुई है, और कितना वैल्यू ऐड किया हमने? 100 टू 120 एडिशनल आपकी 20 है, 120 टू 150 एडिशनल आपकी 30 है, दैट मींस टोटल आपके पास कितना आ गया? 150। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि हमने तो पढ़ रखा है ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट या सॉरी वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या है नेशनल को कैलकुलेट करने का? ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, तीनों को ऐड करेंगे तो जीडीपीएमपी आएगा, माइनस डेप, माइनस एनआईटी, एनडीपीएफसी आएगा, एनएफआईए प्लस करेंगे, फिर हमारे पास नेशनल इनकम हमारे सामने होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कितने सारे कंपोनेंट, हमने तो पढ़ा इतना ही है, पर इतने सारे कैसे हो चुके हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, आप ऊपर से नीचे तक बस ये देखिए कि जो जो कंपोनेंट या जो जो एलिमेंट आपके यहां पे इंक्लूड होने हैं आपको उन्हीं को देखना है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर है या नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर है या नहीं है, टर्शियरी सेक्टर है नहीं है। देखिए पहली बात तो यहां पे ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं दिया हुआ, यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, और वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है यहां पे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का। और आपको पता है ना ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पे, चलो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हमारा 1000 है और इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन 500, तो 1000 माइनस 500
क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो इंटरमीडिएट हमारा कितना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर का 900 और इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 400। चलिए ये भी हो गया हमारा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टेरिशरी सेक्टर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट टेरिशरी सेक्टर हमारे पास है 700 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 300। बिल्कुल आ चुका है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 500 और ये हमारे पास क्या हो गया 400। तो हमारे पास जो जीडीपी एमपी आया है वो कितना है 1400। अब हमें क्या करना है, माइनस डैप और माइनस एनआईटी, माइनस डैप माइनस एनआईटी, माइनस डैप और माइनस एनआईटी। डैप कितना है, तो डैप हमारे पास है ये 40, ठीक है, और एनआईटी हमारे पास कितना है 10, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1350। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो 1350 आया है ये हमारे पास क्या है हमारा एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी में क्या ऐड करना है जिसके थ्रू हमें ऐसा इनकम पता चलेगा, प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए जो कि कितना है एनएफआईए, एनएफआईए हमारे पास है माइनस का 20, ठीक है। तो 1330, तो ये आ गया हमारे पास हमारा नेशनल इनकम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं एनएनपीएफसी। मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये सारा पूरा क्वेश्चन है जो सारे यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, पर हमें सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखना, जो हमने फॉर्मूले में देखा है, जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है उसी को हमें देखना है। हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का हमने निकाल लिया ना ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड ना देखे क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है और इनका इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है। और हमें पता है ग्रॉस वैल्यू एडेड हम कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहाँ पे मैंने तीनों का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया, इनके वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इनके इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करके तीनों को मैंने यहाँ पे सम कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, तो हमारे पास आ गया एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी हमने प्लस कर दिया एनएफआईए, तो हमारे पास क्या आ गया नेशनल इनकम। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एनआई यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। तो अगली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि इनकम मेथड को या एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बनी रहेगा वीडियोस में। अगर इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिए और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।